बेटा एक दो एमसीक्यूज स्टार्ट में आप जरा अच्छे तरीके से समझ लेना तो आप देखेंगे बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि विच इंटरमीडिएट आयन फॉर्म इन ग्रेटेस्ट अमाउंट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। आप जरा इसका मैकेनिज्म कर लें तो बड़ी बात, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि ये है जी आपके पास प्रोपीन और इसके अंदर आपने एडिशन करनी है HBr की, ठीक है, HBr की एडिशन होगी। जब आप इसमें HBr ऐड करेंगे ना, आपको पता है हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, अच्छा HBr के साथ जब रिएक्शन होगा तो दिस इज HBr। सर इससे पहले तो नहीं कुछ कराया मैंने अभी? नहीं बेटा नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है। तो देखिए कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बेटा। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली जब टूटेगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। अब दो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के साथ जाकर अटैच हो जाए। अगर हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर सेकंड वाले कार्बन पर। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जिसको ये मैकेनिज्म जो है ना बेटा एल्कीन का, ये वहां से उसने किया हुआ है क्वेश्चन। और दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये थी कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन 1 पर ना जाए बल्कि कार्बन 2 पर अटैच हो जाए। तो अगर कार्बन 2 पर जाएगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो बताएं जी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बोकेटाइन? प्राइमरी, सेकेंडरी। अब जरा क्वेश्चन पढ़ें कि विच इंटरमीडिएट आयन फॉर्म्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो ज्यादा क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कौन सा है, ए है। अच्छा COD तो इसलिए गलत है बेटा कि COD में देखिए वो नेगेटिव आयन बन रहा है। जब भी एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो आपने ये देखा है कि उसमें जो है ना कार्बोकेटाइंस बनते हैं और डिपेंड करता है, अगर ये हाइड्रोजन कार्बन 1 पर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाएगा, अगर ये हाइड्रोजन 2 पर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 पर। जो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इसकी वजह से ये ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको बेटा हम यहां से जरा स्निप करके ना वन नोट पर लेकर आते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसको जरा देख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोनीन, ये जो बेटा एक कंपाउंड है कोनीन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉइजन ऑफ ऑयल ऑफ हेमलॉक। ये इसका स्ट्रक्चर है जी। जरा देखिए ये जो रिंग बना हुआ है इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज हेक्सागोनल रिंग और इस हेक्सागोनल रिंग में ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और छठा इसमें नाइट्रोजन है और एक कार्बन के साथ प्रोपाइल चेन लगी हुई है। तो ये जरा इसका स्ट्रक्चर आपने पहले देख लेना है कि हेक्सागोनल रिंग है, 5 कार्बन है, छठा इसमें नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं कोनीन। वो ये कह रहा है कि कोनीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद अ डाइब्रोमो कंपाउंड X। ये बेटा आपके पास कंपाउंड है X, लेकिन आपको ना इस X का स्ट्रक्चर नहीं पता कि X का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन ये पता है कि X जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो ये कोनीन बनेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? बड़ा अभी देख लेते हैं। अभी जरा देखिए अब होगा क्या कि इसने क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड X कंपाउंड का क्या नाम है। पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो रॉन्ग क्यों है बेटा। करेक्ट आंसर इसका देखें D क्यों है। जरा हम D का ना
पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन। बेटा ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन ड्रॉ किए। और ये 8 कार्बन ड्रॉ करने के बाद बेटा कार्बन नंबर 1 और 5 पर क्या लगा रहा है, वो ब्रोमीन लगा रहा है। 1 2 3 4 5। अच्छा, हाइड्रोजन हम फिलहाल नहीं लगाते, इसको सिंपल करते हैं। हाइड्रोजन हम बाद में, आपको पता है यहां पर 2 होंगे, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां 1, यहां 2 2 और ये 3 हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन जरा अमोनिया से करा कर देखते हैं बेटा बनेगा क्या। ये देखिएगा NH3 से अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं, हमें ये देखिए हिंट दे रहा है कि 2 HBr निकलेंगे। तो बेटा मुझे ये बताएं कि जब NH3 से रिएक्शन होगा तो यहां से एक HBr निकल जाएगा, एक HBr यहां से निकलेगा। ये अब जरा गौर से देखने वाली बात है वो ये कि ये जो कार्बन है बेटा, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, कार्बन नंबर 1, और ये जो कार्बन है कार्बन नंबर 5, क्या ये दोनों कार्बन इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि Br तो निकल गया बेटा, देखिए Br तो यहां से निकल गया ना, तो BrH निकल गया, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। तो आपकी जो लॉन्ग चेन थी ना बेटा, ये रिंग बनने जा रही है। ये जो एरिया है ना, ये रिंग बनने जा रहा है, 5 कार्बन का रिंग। और छठा क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। तो ये देखिएगा कि अब किस तरीके से ये बेंड हो जाएगा। ये जो कार्बन है इसको मैं ऐसे रख लेता हूं, ये कार्बन जो है ये, इसको हम दरमियान में रखते हैं ऐसे, ये इधर, ये इधर। ये जो येलो कलर से मार्क किया था वो ये है बेटा। और इसी तरीके से इसके साथ बेटा ये कार्बन, और जो येलो कलर से ये मार्क किया हुआ है ये नाइट्रोजन बेटा, ये कार्बन ये है। और ये दोनों कार्बन मैंने क्या बताया किससे बॉन्ड बनाने जा रहे हैं? इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, ये देखिए। और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। देखिए बेटा ऑप्शन डी ठीक हो गया या नहीं? यही स्ट्रक्चर इसको वो कर रहा है ना, बाकी 2-2 हाइड्रोजन तो आप हर एक के साथ लगा देंगे। सर जी बेटा। ये तो आपने मतलब आपको पता था करेक्ट आंसर, तो आपने नहीं। सिर्फ ये एक ही एग्जांपल, हम किस तरह करेंगे? हमें तो नहीं पता होगा ना। बेटा वही बता रहा हूँ, अभी हम बाकी भी देख लेते हैं। बाकियों का आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अब जरा ये देखें सी क्यों रॉन्ग है, ये बेटा बिनी पूछना चाह रहे हो ना, अब सी क्यों रॉन्ग है। अब आप ये चीज नोट करें कि अगर एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर है और एक ब्रोमीन कार्बन 5 पर है, तो फिर जो रिंग बनेगा नाइट्रोजन के साथ वो हेक्सागोनल बनेगा ना। 6 साइड्स होंगी या नहीं होंगी अगर 1 और 5 पर लगा हुआ है? ये बात पहले मुझे बताएं। अगर एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर है, एक ब्रोमीन कार्बन 5 पर है, और जब ये अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो रिंग की कितनी साइड्स होंगी? हेक्सागोनल होगा या नहीं होगा? होगा सर। 1,4 वाला जो रिंग बनेगा उसकी कितनी साइड्स होंगी? 1,4 डाइब्रोम। मेरे ख्याल से एक कम होगी, एक साइड कम हो जाएगी, वो हो जाएगी पेंटागोनल। तो पेंटागोनल तो ये नहीं है रिंग, इसके तो 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपको टाइम है तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अगर आप सी के साथ बनाएंगे ना बेटा, तो आपके पास ये चीज बनेगी, ये देखिए इस तरह की, ऐसे सी के साथ ये बनेगा। आपने ये तो नहीं बनाना। अच्छा ए और बी क्यों रॉन्ग है, इसको जरा देख लेते हैं। ए और बी इसलिए रॉन्ग है कि इसने ये पहले से रिंग बनाया जी, देखें साइक्लोपेंटेन, देखिए साइक्लोपेंटेन से, और साथ में उसने 1,1 डाइब्रोमो 2 प्रोपाइल। देखिए ये आप खुद जरा सोचें कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड तक पहुंचना और NH3 से रिएक्शन करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पेंटागोनल है और रिंग आपका हेक्सागोनल है। तो पहले 2 तो खुद ही गलत नहीं हो जाएंगे। उसने जो रिंग बनाया हुआ है साइक्लोपेंटेन, वो 5 साइड वाला रिंग यूज कर रहा है, जबकि हमें जो रिंग बनाना है वो 6 साइड वाला बनाना है। इसलिए जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन बी है वो इसलिए आपने गलत किए कि साइक्लोपेंटेन इसको आप साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट या 6 साइड्स वाले रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन ए और बी तो रॉन्ग। सी और डी में आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। सी और डी में जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा डी जो है
वो आपको हेक्सागोनल इसलिए बनाकर दे रहा है क्योंकि उसमें दोनों ब्रोमीन्स जो है वो 1 और 5 पर लगे हैं, और बीच में जब एक नाइट्रोजन आएगा तो 6 आपके पास 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, तो 6 साइड्स बन रही हैं, जबकि सी में 6 साइड नहीं बन रही, 5 साइड बन रही है। ठीक है बेटा बिनी, सर वो ठीक सुबह है। चाह रहे क्लास में, वो आप पूरा एक्सेप्ट कर लें फिर से। एक मिनट बेटा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सुदेश शाह, अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। अब जो बच्चे लेट आए हैं ना बेटा, वो साथ में इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जो एमसीक्यूज उनके मिस हुए हैं। अब आगे एमसीक्यू सिंपल सा है, इतनी मुश्किल नहीं है जी। ये जरा देखें नेक्स्ट एमसीक्यू जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन हो ना उसमें आप ये बना लिया करें। ये है जी 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका रिएक्शन उसने करवाया है हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल। बेटा यहां पर ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये मैं लिख देता हूं, अगर आप लोगों के पास नहीं लिखी हुई तो इसको नोट कर लें कि जो एक्वस KOH होता है ना, या एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड, एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड, ये फेवर करता है किस रिएक्शन को? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक ना लेता, एक्वस लेता ना बेटा, एक्वस, अगर यहां पर हम एक्वस ले लेते तो रिएक्शन क्या होना था? रिएक्शन ये होना था कि OH जो है वो Br को रिप्लेस कर देता। मतलब इस तरह कि मैं अगर यहां लेता एक्वस, वेट, अगर जी इस तरह का एक्वस होता ना तो OH ने इस Br को रिप्लेस करना था, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया कि एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड फेवर्स दी सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब एक और चीज याद रखें कि जो अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड, ये किस रिएक्शन को फेवर करेगा जी? ये एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। और आपको पता है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या चीज बनेगी? एलिमिनेशन रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास अल्कीन बनता है, अल्कीन। यहां पर अगर आप उसने NaOH अल्कोहलिक लिया है, मतलब एथेनॉल में डाला है, तो आपने अल्फा कार्बन से Br निकालना है और बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपीन बनेगा भाई, प्रोपीन। और बाकी NaBr और वाटर तो बनेगा, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज प्रोपीन। तो आपका आंसर क्या होगा? D होगा। तो ये बात याद रहेगी ना सबको कि जब भी हेलोजेनो एल्केन का रिएक्शन एथेनॉलिक मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो अल्कीन बनेगा, एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी और अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि ये कार्बन हैं, ये है कार्बन, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन क्लोरीन। ये कार्बन है सेंटर में और ये कार्बन क्लोरीन है, ये कार्बन फ्लोरीन और ये भी कार्बन फ्लोरीन। ठीक है, आपने ये बताना है कि the presence of halogen in organic compound may be detected by warming the organic solvent with aqueous AgNO3। आपको पता है ना बेटा, ओ लेवल्स में पढ़ कर आए थे, जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन होता है ना, ये हेलाइड आयन के साथ रिएक्शन कर जाता है, Cl के साथ करता है, AgCl बन जाता है। इसी तरह ये Ag+1 अगर आयोडाइड आयन से रिएक्शन करेगा तो AgI सॉलिड बना देगा। तो ये हेलाइड आयन के साथ फौरन रिएक्शन कर जाता है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि विच कंपाउंड वुड बी क्विकेस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। तो आपको पता है बेटा, जहां पर बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है वो आसानी से टूटता है। तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी, या कार्बन क्लोरीन ग्रेटर होगी, या कार्बन फ्लोरीन ग्रेटर होगी, या कार्बन ब्रोमीन ग्रेटर होगी? कौन सी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर? आयोडीन का साइज बिगर होता है, तो साइज के बिगर होने से ये जल्दी से टूट जाएगा और इसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसका बेटा फिर आंसर क्या होगा जी, बताएं शाबाश। सी सर। इसका आंसर बेटा सी होगा, क्योंकि देखें यहां पर इसके अंदर सिर्फ आयोडीन आ रहा है ना, बाकी तो A B D में आयोडीन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी बेटा।
सर तो बाकी के बॉन्ड्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे फ्लोरीन, या बस हमने ये देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला कौन सा है? हाँ देखिए ना, उसको क्वेश्चन जरा देखें, विच कंपाउंड वुड बी द क्विकेस्ट। सब बनाएंगे, याद रखें, AgCl भी बनेगा, AgBr भी बनेगा, AgI भी बनेगा, लेकिन वो कह रहा है सबसे पहले कौन बनेगा, जिसका बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। और बॉन्ड किसका पहले ब्रेक होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर। जी हलीमा। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि एक रिएक्शन है जिसमें उसने सोडियम आयोडाइड इन प्रोपानोन का रिएक्शन करवाया विद क्लोरोएल्केन। ठीक है जी, हम ये क्लोरोएल्केन यहां ले लेते हैं, कोई भी क्लोरोएल्केन है, और उसका रिएक्शन उसने करवाया है सोडियम आयोडाइड in propanone. React with a chloroalkane or bromoalkane, the halogen is directly replaced by the I, and the reaction only works for the primary halogenoalkanes. Which halogenoalkane will produce compound X? बेटा वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अरे प्रोपेनॉल NaI में नहीं है, प्रोपेनॉल तो आपने लिखा ही नहीं। प्रोपानोन इज द सॉल्वेंट, बेसिकली रिएक्शन बेटा ये कर रहा है, रिएक्शन NaI कर रहा है। तो वो पूछना ये चाह रहा है बेटा, पूछना वो ये चाह रहा है कि ABCD में कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जिसमें आप NaI डालें, ये तो सॉल्वेंट है ना, NaI इन प्रोपानोन, तो कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जिसमें आप NaI डालें तो ये बनेगा, कंपाउंड X बनेगा। ये बेसिकली आपने बताना है। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर पढ़ लें एक दफा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा फिर पढ़ते हैं कि the Finkelstein reaction occurs when sodium iodide in propanone reacts with chloroalkane or bromoalkane। ये देख जरा नीचे चेक करें, ऑप्शन ABCD, ये आपको या तो ब्रोमोअल्केन मिल रहे होंगे या क्लोरोएल्केन मिल रहे होंगे, है ना, दो ही ऑप्शन है ना, या ब्रोमीन लगा हुआ है। तो कह रहा है कि रिएक्शन करते हैं तो हेलोजन इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय I। ये जो आयोडीन है ना बेटा, NaI का आयोडीन, ये इस हेलोजन को कह रहा है रिप्लेस कर लेगा, या ब्रोमीन को या क्लोरीन को। और कह रहा है कि ये रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल होगा अगर आपके पास प्राइमरी हेलोजनोएल्केन हो। तो आपने ये बताना है कि बताएं कौन सा हेलोजनोएल्केन ये कंपाउंड X प्रोड्यूस करेगा। पहले तो ये बताएं इसमें कोई ऐसा है जो प्राइमरी ना हो। C। हाँ, वेल डन बेटा, वेल डन। अगर आप C को देखें, C इज नॉट द प्राइमरी हेलोजनोएल्केन। मैं जरा C का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। C का जरा स्ट्रक्चर देखें जी, जो गलत है पहले हम उसको कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं है। इसमें ये जो कार्बन है ना बेटा, ये वाला, इसमें मैंने स्टार ड्रॉ किया, इस स्टार के साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लें, CH3 CH3। फिर आगे क्या है जी, CH2। फिर उसके बाद क्या है जी, CH2। फिर उसके बाद क्या है जी, CH के साथ ब्रैकेट में जो मिथाइल लगा हुआ है ये, और ये बेटा CH। तो देखिए अल्फा कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी सर। तो ये इसलिए बेटा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन C इज रॉन्ग। जरा ऑप्शन डी को एक दफा चेक कर लेते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि ए और बी क्यों रॉन्ग है बेटा। सारे ऑप्शन हम चेक करेंगे वन बाय वन। अब जरा ऑप्शन डी को जरा चेक कर लें। अच्छा, ऑप्शन डी को हमने चेक करना है और साथ में कंपाउंड भी चेक करना है बेटा, इसलिए मैं जरा इसको यहां से ना, इस पे थोड़ी सी वर्किंग हमने करनी है इस क्वेश्चन में। मैं इसको स्निप कर लेता हूं यहां से। अच्छा बेटा, कंपाउंड सी जरा देखिएगा जी, सॉरी कंपाउंड डी, इसको जरा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये है जी CH। इस CH के साथ देखें पीछे दो मिथाइल हैं, तो एक मिथाइल में इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पर और एक नीचे ड्रॉ कर देता हूं। और आगे क्या है जी, CH2। देन बेटा क्या है जी, CH। उसके बाद क्या है जी, CH के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3।
देन बेटा CH2Cl। पहले तो ये कंफर्म करें कि इज इट प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन? जी सर। Yes, sir. जी सर प्राइमरी है। अगर बेटा मैं इसका NaI से रिएक्शन करवाऊं तो ये आयोडीन इस Cl को रिप्लेस कर देगा ना? Yes, sir. कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, और NaCl बनेगा। तो मैं यहीं पर बेटा डायरेक्ट कर देता हूं, इसकी जगह I लगा देता हूं जी, I आयोडीन। जरा इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाए, यही बनेगा या नहीं बनेगा? अभी हम बनाकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 बेटा 5 कार्बन है इसके लॉन्ग चेन में। ये देखिए, ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की पहले हम चेन यहां ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 और 5वें कार्बन के साथ आयोडीन लगा हुआ है, तो ये सॉरी फर्स्ट कार्बन के साथ आयोडीन लगा हुआ है। अब बेटा जरा देख लें, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस कहां कहां है? एक कार्बन 2 पर है, तो ये कार्बन 1 है बेटा, दिस इज कार्बन 2, एक मिथाइल इधर है और एक कार्बन 4 पर है। देखें जरा, ये कंपाउंड बना है या नहीं बना जी? हाँ जी बेटा, जी सर। जी सर। अब जरा ए और बी चेक करते हैं भाई, ए और बी चेक करते हैं कि ए और बी क्यों रॉन्ग हैं। आंसर तो हमें पता चल गया कि डी इज द राइट आंसर। ए और बी को जरा हम चेक कर लेते हैं। अगर आप चले इनमें से कोई एक कर लेते हैं, ए या बी, हम इसमें से एक करके देखते हैं कि ए क्यों रॉन्ग है। अगर आप ए का स्ट्रक्चर बनाएं, बेटा CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये CH है और इसके साथ 2 मिथाइल, एक लेफ्ट साइड पर कर देते हैं, एक नीचे कर देते हैं। देन बेटा CH है आगे और CH के साथ फिर एक मिथाइल लगा हुआ है। फिर बेटा क्या है, CH2 आपको देखिए फौरन ही पता चल रहा है यहां पर दोनों ब्रांचेस इकट्ठी लगी हैं, जबकि यहां दोनों ब्रांचेस इकट्ठी लगी हैं या बीच में कार्बन का गैप आ रहा है? कार्बन का गैप। तो इसलिए बेटा ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना आपका। अच्छा, अगर बी को चेक कर लें कि बी क्यों गलत होगा, तो बी में भी देखिएगा आप कोई ना कोई वो मिस्टेक होगी कि ये आपका CH है, इसके साथ 2 मिथाइल इधर, एक ऊपर एक नीचे कर दिया हमने। अच्छा, आगे क्या आ रहा है जी? फिर CH आ रहा है और CH के साथ फिर कार्बन कम है ना, इसलिए जी सर ठीक ड्रॉ है ना बेटा। करेंगे। अच्छा, अब आगे आ जाए बेटा CH2Br। अब यहां पर देखें, यहां पर भी कार्बन के साथ कम होने के साथ साथ यहां ब्रांचेस का भी तो देखें ना बेटा, दोनों ब्रांचेस साथ लगी हुई है ना? ठीक है बेटा। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सारे क्वेश्चन से बेटा इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप परेशान ना हो कि हमारी क्लास कब खत्म होगी, आगे क्वेश्चन कुछ जल्दी भी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को जरा देख लें, 1 मिनट सिर्फ बेटा। सब बच्चों को इस रिएक्शन के लिए, सब बच्चों को SN1 मैकेनिज्म आना चाहिए जी, SN1 मैकेनिज्म आता है जी सबको? SN1 मैकेनिज्म यस सर। जी सर आता है। अब बेटा वो ये कह रहा है यहां पर, बेटा ये आपको देखिए नजर आ रहा है, मैंने थोड़ा छोटा किया है। जी सर। बेसिकली ये जी सर। ये बेटा ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? कार्बन के पीछे 3 बॉन्ड आगे बढ़ो। कह रहा है टर्शियरी ब्रोमो अल्केन इंडिकेटेड बाय दिस रिएक्ट विद एक्वस NaOH। बेटा आपको याद होगा कि जो टर्शियरी हेलोजेनो एल्केन होते हैं ना, जब हम उसका मैकेनिज्म करते हैं, मैं सिर्फ मैकेनिज्म कर रहा हूं बेटा डायरेक्ट, तो टर्शियरी हेलोजेनो एल्केन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आप पोलर सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट आपके टर्शियरी हेलोजेनो एल्केन को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज इस तरीके से करेगा कि ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव है, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो आपके पास पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है ऐसे। ये हमने SN1 में पढ़ा है, क्योंकि टर्शियरी हेलोजेनो एल्केन है तो SN1 देगा और साथ में Br नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप और ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है, नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है, OH नेगेटिव आकर इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये आप सबको याद होना चाहिए, ये मैकेनिज्म SN1 का। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें
कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रहा है। पहले तो ये देख नोट करने वाली बात है, कितने स्टेप में हो रहा है जी ये? 2 स्टेप। 2 स्टेप में हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जो 2 स्टेप में होते हैं उनके लिए आपको 2 एनर्जी हम्प्स मिलते हैं। आपको याद है बाज मोस्टली आप रिएक्शंस के लिए ना एनर्जी हम एक ही बनाते हैं क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो रहे होते हैं, लेकिन बाज ऐसे बेटा आपके पास रिएक्शन है जो कि एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं, मतलब 2 स्टेप में। ये आपके सामने एग्जांपल है, ये 2 स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आपको पता है स्लो स्टेप होता है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, इसलिए 2 एनर्जी हम। अब उसका क्वेश्चन क्या है? विच पॉइंट इन द डायग्राम इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। अच्छा, पहले तो हम ना ये देख लें कि ये जो पूरा एक एनर्जी हम पे ये पहले स्टेप को बता रहा है और ये आपको दूसरे स्टेप को बता रहा है। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या चीज बन रही है बताएं जरा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा? जी सर। जी सर। और Yes, sir. टर्शियरी कार्बोकेटाइन बेटा स्टेबल है। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि ये लेस एनर्जेटिक होगा या नहीं होगा? जो चीज स्टेबल होती है वो लेस एनर्जेटिक होती है या नहीं होती? जी सर। अब आप एक चीज नोट करें कि जो रॉन्ग आंसर है ना, पहले तो उसको मार्क कर लें। बी बिल्कुल रॉन्ग है, डी बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये तो SN1 मैकेनिज्म का पैटर्न ही नहीं है, ये तो उसने SN2 वाले मैकेनिज्म शो किए होंगे। ऐसे ही है या नहीं? SN2 में ऐसे होता है ना बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो आपके गलत है। अब मस्त ए और सी में से कोई ठीक है, लेकिन हमने ये पोजीशन देखनी है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है ये एक्स वाली पोजीशन पर होगा या वाई वाली पोजीशन पर होगा बेटा। इसमें लेस एनर्जेटिक कौन है, एक्स या वाई? Why? लेस एनर्जेटिक कौन है, वाई। एक्स या वाई? तो बेटा मुझे ये बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए इसमें? सी सर। आंसर आपका बेटा इसमें होना चाहिए सी इज द आंसर ना। अब देखिए इसकी 2 रीजंस आपको मैं बताऊं। पहली रीजन कि ये पहला स्टेप, ये जो पूरा एनर्जी हम पे ना, ये बेटा आपके फर्स्ट स्टेप को शो कर रहा है। तो पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इट मींस ये वाई तक पहला स्टेप है जिसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये तो बेटा हम नहीं कहते, ये तो हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये पहला स्टेप है। अगर ये पहला स्टेप है तो फिर ये क्या चीज है भाई? इसलिए एक एनर्जी हम, एक पूरा एनर्जी हम आपको एक स्टेप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? और ये पहला स्टेप यहां पर फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो एक्स कुछ नहीं है बेसिकली बेटा, एक्स कुछ भी नहीं है। यहां पर वाई जो है ये आपको टर्शियरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन बता रहा है, और ये जो दूसरा हम्प है ना आपको, ये बेसिकली दूसरे स्टेप के बारे में बता रहा है जिसमें OH और इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन का रिएक्शन हो रहा है, और ये आपने आखिर में प्रोडक्ट भी देख रहे हैं। तो इसका आंसर है बेटा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। ये बड़ा आसान सा है बेटा, इसको रीड करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या पूछ रहा है वो। हम कर भी चुके हैं इनके पास। द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन। सर बी। ये जी 1 क्लोरोप्रोपेन ना, मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा, आप समझ लें कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं बस साथ में। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसको आपने बेटा कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 में। is much slower than the corresponding hydrolysis of 1 iodopropane। बेटा कहने का उसका मतलब ये है कि आयोडीन फास्ट रिएक्शन दे रहा है और ये क्लोरीन वाला स्लो रिएक्शन दे रहा है। रीजन अभी हमने देखी थी। अच्छा, पहले कह रहा है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना बिल्कुल रोल होता है रिएक्शन की रिएक्टिविटी में। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है रिएक्टिविटी के अंदर, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है वो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो बी अगर आप देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहां पर ना आपको मैं ये बता दूं, जो प्राइमरी है
प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन वो SN2 देता है, टर्शरी सिर्फ और सिर्फ SN1 देता है, सेकेंडरी हेलोजेनो एल्केन SN1 एंड SN2 दोनों देते हैं। ये बात याद रखनी है। उसने कहा है कि विच रिएक्शन प्रोसीड ओनली बाय SN1। तो देखिए टर्शरी कौन सा है जी इसमें, टर्शरी हेलोजेनो एल्केन D. डी D sir. डी है। तो ये बेटा इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, इसको थोड़ा हम जल्दी गुजार देते हैं बेटा क्योंकि आगे थोड़े मुश्किल क्वेश्चन और भी है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें ना तो इसमें बच्चे सम टाइम गलती कर जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन है जी आपके पास और इसका रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। सोडियम को हम स्पेक्टेटर आइन यहां नहीं लिखते। अच्छा इसका रिएक्शन जरा कंप्लीट करा के देखें ना फिर आपको सही समझ आएगी। देखें OH क्या है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा? जी सर। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ना, कार्बन के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये बताएं कि न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है OH, लेकिन और दूसरी बात ये भी ठीक है कि इसने अटैक तो किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, लेकिन लिविंग ग्रुप कौन है जो जा रहा है, वो खुद क्या है, उसकी नेचर क्या है? Sir, nucleophile. न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए इसका आंसर ये होगा कि दोनों न्यूक्लियोफाइल बेसिकली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है वो आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये डी आपका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत सिंपल है कि विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड ब्रोमीन। बेटा जल्दी से बता दे क्या होगा ये। Sir, electrophilic addition. यस बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि देखिए हमने इसके मैकेनिज्म में आपको ये पता है बेटा कि एल्कीन्स जो है ना इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में आप देख भी रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें फिर ये होगा। हाँ मुझे ये बताया ना बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या चीज ऐड हुई है। सर BR ऐड होगा। यस Yeah. इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ ना, आपने ये बताना इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ या न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप के। Sir, सर electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। ऐड हुआ तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। प्रोडक्ट देख लें क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो दो ब्रोमीन आपने ऐड करनी है, एक नहीं, वो Br2 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन ये है जी, एक ही क्लोरीन पर दोनों, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन्स लगे हुए। अच्छा बेटा इसका अगर वो रिएक्शन करवाता है NaOH के साथ एक्वस, तो आपको मैंने शुरू में क्या लिखवाया कि एक्वस NaOH हेलोजेनो एल्केन से कौन सा रिएक्शन देता है बेटा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये OH इस Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, OH इस Cl को। तो वो बेसिकली ये पूछता है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है भाई, OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा, बेसिकली दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है और ये मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया भी था, अब आपने गौर से सुनना है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को देखें, अ कंपाउंड Y, C4H9Br अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एल्कली। अब हमें ये नहीं पता कि C4H9Br प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, लेकिन यहां पर वो एक हिंट देगा। The rate of this reaction is found to be unaffected by changes the concentration of the OH ion present. मैं आपको यहां पर पहले एक चीज समझा दूं बेटा, देखिए आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये एक एनोलॉजी दी थी, फिर मैं आपको समझाता हूं। एनोलॉजी बेटा ये है कि मैंने इस्लामाबाद से सपोज कराची तक जाना है, ठीक है, मेरा रूट ये है कि मैं इस्लामाबाद से पहले लाहौर जाता हूं बेटा बस पर, और लाहौर से मैं कराची जाता हूं बाय एयर। ठीक है, इसमें स्लो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन है या स्लो ट्रेवलिंग कौन सी है, बस वाली, ये फास्ट, Yes, sir. ये फास्ट है।
अगर मैं ये कह दूं यार कि मैंने जो है ना कराची थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो मैं किस अपने ट्रेवलिंग को फास्ट करूंगा? स्लो वाली को। हाँ, फास्ट वाली तो ऑलरेडी फास्ट है, उसको तो फास्ट करने की जरूरत नहीं, स्लो वाली को फास्ट करूंगा। रिएक्शन के अंदर भी आप जरा गौर कीजिएगा, जब आप कोई रिएक्शन करते हैं उसका मैकेनिज्म जब आप इस्लामाबाद से कराची भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना, मेरा रूट ये था कि मैंने पहले लाहौर उतरा और फिर वहां से कराची। तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा सपोज मैं बस पर गया हूँ तो ये स्लो है और आगे मैं बाय एयर चला गया, लेकिन मैं इसको अगर फास्ट करना चाहूंगा तो मैं फिर स्लो रिएक्शन को जो मेरी कंसंट्रेशन बदलेंगे। अब बेटा आपको मैंने ये बताना है यहाँ पर, जब आप रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे ना किसी भी रिएक्शन का, तो आपने ये देखना होता है कि उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन से, जो स्लो स्टेप होता है। जी बेटा सर बॉन्ड ब्रेकिंग को तेज कर देंगे। मैं बताता हूँ, एक मिनट। आप सही कह रहे हो, बॉन्ड ब्रेकिंग को तेज करेंगे बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन। लेकिन पहले ये देखें, अगर हम इस तरह कर लें C4H9Br, अगर मैं इसका टर्शरी बनाता हूं और उसका मैं मैकेनिज्म आपके सामने लिखता हूं, आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो स्टेप, पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा। ये मैंने अभी भी आपको मैकेनिज्म करके दिखाया इससे पहले। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है आपके पास, ये वाला OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा और आपके पास ये बन गया जी। अच्छा, अब यहां देखें कि अगर मैं अब स्लो स्टेप आपको बताया कि बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टोर है। अब इस स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? अगर मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा? एक ही का। C4H9Br की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। OH की कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ानी ना, क्योंकि OH तो इस स्लो स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अब जरा उसका क्वेश्चन पढ़ें। The rate of this reaction is found to be unaffected by changes in the concentration of OH। वो ये कह रहा है कि आपने ये जो C4H9Br है ना, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपने क्या किया कि OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, लेकिन बढ़ाने के बावजूद कुछ फर्क नहीं पड़ा। OH की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बावजूद फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि OH की कंसंट्रेशन आपने जो बढ़ाई है वो रिएक्शन तो ऑलरेडी फास्ट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है ये C4H9Br कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? टर्शरी सर। टर्शरी। अगर ये होता बेटा प्राइमरी, आप लोगों को याद है बेटा प्राइमरी जो हमने SN2 मैकेनिज्म किया था वो सिंगल स्टेप होता है और उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं भी आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूं, लेकिन यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि स्लो स्टेप के अंदर OH की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या ज्यादा करें या कम करें, स्लो स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर OH है ही नहीं है। बेटा आप जी बेटा, अगर ये OH का भी कहता है कि तो फिर हम SN2 बनाते हैं। अब मैं वो करके दिखा देता हूं। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि OH की वजह से फर्क पड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो देखिए मैं फिर इस तरह का आपको बनाकर दिखा देता, प्राइमरी हेलोजन एल्केन आपको बनाकर दिखाता ऐसे जी। CH3 CH2 CH2 CH2Br और ये जी OH नेगेटिव जब अटैक करेगा ना इस पर, तो आप इस तरह का बनाते हैं जी। 1 2 3 4, ये मैं इंटरमीडिएट बना रहा हूं जी, भी देखिएगा, बाकी H पूरे कर दें। देखिए आपको पता है ना कि ये जो सॉरी इसको आप बेस्ट कहें कि ये ट्रांजिशन स्टेट है जो कि नैनो सेकंड्स के लिए बनेगी। बेटा ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारे सिलेबस में है, बाकी कुछ सिलेबस ऐसे हैं जिसमें ये ट्रांजिशन स्टेट मेंशन भी नहीं करता वो, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए बनती है और फौरन आपका आगे प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, ये आपका सिंगल स्टेप SN2 मैकेनिज्म है ना, ये SN2 है बेटा। अब जरा देखें कि यहां पर बेटा ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो अगर आप OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी सर पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो रहा है। OH को कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो अगर वो यहां पर ये कह देता कि
the rate of this reaction is found to be affected by changes in the concentration of OH ion, तो आप उसको प्राइमरी भी कर सकते थे, सेकेंडरी भी कर सकते थे, लेकिन टर्शरी नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, कि वैसे आप लोगों ने अभी अल्कोहल में पढ़ना है, लेकिन चलें एक दफा इसको फिर हम ट्राई कर लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये रिएक्शन वैसे हम अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, कह रहा है जी द कंपाउंड 2 इथाइल 3 मिथाइल। देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। तो कार्बन 2 पर इथाइल लगा हुआ है, कार्बन 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। लिखते वक्त पहले इथाइल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग इन सम फूड। Which compound will produce 2 ethyl 3 methyl butanoic acid when heated under reflux with sodium cyanide in ethanol followed by acidic hydrolysis? ABCD में से बेटा आपने ये बताना है कि कौन आपको ये बना कर देगा 2 ethyl 3 methyl butanoic acid। लेकिन कब? कह रहा है कि पहले आपने सोडियम साइनाइड, सोडियम को चले निकाल दें, कह रहा है पहले सब सोडियम पहले आपने सबका रिएक्शन करवाना है साइनाइड के साथ, और फिर बेटा आपने उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। वैसे किसी बच्चों को याद है कि मैंने आपको साइनाइड के बारे में जब ये मतलब पढ़ा रहा था और बाद में जब रिवीजन क्लास भी ली, आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आपने एक कार्बन बढ़ाना हो ना, एक कार्बन बढ़ाना हो, तो आप किससे रिएक्शन करवाते हैं बेटा? जब भी एक कार्बन साइनाइड से करवाते हैं ना जी। अब जरा एक काम ये करें बेटा, एक काम ये करें जरा, ये जो ऊपर आपका प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर जरा कार्बन तो काउंट करें, टोटल ब्रांचेस में कितने कार्बन है, टोटल कार्बन काउंट करें। 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। तो हमें यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट ढूंढना होगा जिसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 6 या 7? 6 होने चाहिए, क्योंकि हमने साइनाइड से रिएक्शन जो करवाना है, 7वां कार्बन ये आ जाएगा खुद ब खुद। तो आपने बेटा पहले तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें 6 कार्बन हो। मे भी उसने सारों में 6 दिए हो, चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सी बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा सी डी मैंने क्यों रिजेक्ट किए, कौन बताएगा? सर क्योंकि इसमें पहले से ही 7 कार्बन एटम है। पहले से 7 है। मैं जब CN का रिएक्शन करवाऊंगा, CN इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा तो वो 8 कार्बन हो जाएंगे, जबकि यहाँ तो 7 कार्बन है, इसलिए मैंने C और D को निकाल दिया। इसी तरह D के अंदर भी पहले से ही 7 कार्बन है, CN का रिएक्शन करवाऊंगा तो वो 8 कार्बन हो जाएंगे और हमें 7 कार्बन वाला चाहिए। अब आपने A और B में बताना है। अब बेटा देखिए, पहला काम तो हमने ये करना है कि जो CN है ना, ये Br को रिप्लेस करेगा। तो दोनों के साथ करके देख लेते हैं भाई, 1 by 1 पता चल जाएगा। जहां जहां Br है वहां वहां CN लगा देते हैं। CH3 CH, CH3 CH2 CH, CN CH3। अच्छा बेटा, आपको ये भी याद है कि मैंने कहा था जब CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो एल्डिहाइड वगैरह में। नहीं भाई, ये बात याद कर लें। वैसे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको मैं डिटेल से भी कराऊंगा। याद कर लें कि CN ग्रुप की जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। तो ये CN जो है, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये COOH में बेटा चला जाएगा। तो देखें, CH3 CH, CH3 CH2 CH, COOH एंड CH3। बताएं जी, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? कोई यहां पर आपको इथाइल ब्रांच नजर आ रही है? नहीं सेम। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है ना बेटा, वो ये है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। तो दोनों ब्रांचेस कौन सी हैं? मिथाइल की हैं। जरा हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। जारी बात है आंसर ऑप्शन बी ही होगा अब, क्योंकि सी डी तो हमने पहले ही गलत कर दी है।
अगर आप ऑप्शन बी में बेटा CN डालें तो ये CN इस Br की जगह जाएगा, तो CH3 CH CH3 CH Br है ना बेटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं COOH CH2 CH3, सॉरी इस CN लिखना है ना हमने, फिलहाल CN लिखना है। अब इस CN की बेटा वो कह रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो CN है इसको कन्वर्ट होना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बाकी आप सारा वैसे रहने दें, CH3 CH CH3 CH COOH CH2 एंड CH3। अब जरा देखें जी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, ये दो ब्रांचेस हैं। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, क्या ये सेम है या नहीं? जी सर सेम है। ये सेम है, इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये जो है ना, ये बस ये लाइन याद रखिएगा अभी तक के लिए कि जो आपका नाइट्राइल, दिखाएं। एक मिनट ये बेटा, ठीक है सर। बेटा बस ये याद रखिएगा कि जो CN होता है ना, CN जब उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में चला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ब्रोमीन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म, ये तो बड़ा सिंपल सा बेटा, इसको हम स्किप कर देते हैं कि वो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा। अच्छा इस पे कर लेते हैं जी थोड़ी सी डिस्कशन। क्लोरोइथेन कैन बी यूज्ड टू मेक सोडियम प्रोपानोएट। बेटा फिर वही आइडिया आ गया जी, क्लोरोइथेन कितने कार्बन है? 2, प्रोपानोएट कितने कार्बन में आ रहा है? 2 से। जी बेटा 3। इथेन से प्रोपानोएट एक कार्बन बढ़ रहा है, तो किससे रिएक्शन करवाया होगा आपके ख्याल में? हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। CN 2 आ गए, एक आ गया HCN और एक आ गया KCN। अब एक बात बेटा यहां लिख लें अपनी नोटबुक पर, जो HCN है ना, इसको हम यूज करते हैं फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हेलोजन एल्केन से रिएक्शन नहीं कर सकता। HCN को किन कंपाउंड के लिए यूज करते हैं? फॉर कार्बोनाइल। KCN जो मेटल साइनाइड है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है हेलोजेनो एल्केन के साथ। KCN कैन रिएक्ट विद हेलोजेनो एल्केन, कैन रिएक्ट विद हेलोजेनो एल्केन। HCN बेटा हेलोजेनो एल्केन से रिएक्शन नहीं करता, जबकि KCN रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा, सी नहीं है, क्योंकि आपको बेटा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना। देखें ये हेलोजेनो एल्केन जो है, इसमें क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जो कि CN नेगेटिव की फॉर्म में। HCN के अंदर तो CN ने H के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए बेटा ये यहां पर काम नहीं करता है HCN। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये आगे भी 2-3 जगह यूज हो रही है। तो HCN का रिएक्शन हमेशा कार्बोनाइल से होगा, और हेलोजेनो एल्केन के लिए आप मेटल साइनाइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, ये बड़ा आसान सा बेटा, कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 1 2 3 Br ये नेगेटिव है, कार्बन इज पॉजिटिव, हाइड्रोजन मैं नहीं ड्रॉ कर रहा जी, और इसका रिएक्शन बेटा आप करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? देखें, लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहां से बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है। हाउ शुड द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म बी डिस्क्राइब्ड? by a curly arrow from a lone pair on OH ion to the positively charged carbon atom of 1 bromopropane। ये बात ठीक है या नहीं? ये बात ठीक है। अच्छा BCD क्यों गलत है, इस पर देख लेते हैं। by a curly arrow from electrophile, नो भाई, हमेशा अटैक होता है from the nucleophile। by a curly arrow from CBR, नहीं भाई, CBR से नहीं होगा, आपने लोन पेयर से स्टार्ट करना है। CBR के दरमियान कोई लोन पेयर नहीं है। होमोलिटिक फिशन नहीं होगी भाई, आपको पता है जब भी बॉन्ड पोलर बन जाता है तो पोलर बॉन्ड में हेटेरोलिटिक फिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें,
ये आपके पास है, अगर इसका आप स्ट्रक्चर बना लें ज्यादा आसान हो जाएगा। ये टोटल कार्बन कितने हैं? 2 हैं भाई, टोटल 2 कार्बन है। कार्बन 1 के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 1 फ्लोरीन लगा हुआ है। कार्बन 2 के साथ 1 क्लोरीन लगा हुआ है, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। और ये किस में जा रहे हैं जी? ये 2 कार्बन है दोबारा, कार्बन 1 के साथ 3 क्लोरीन और कार्बन 2 के साथ 3 फ्लोरीन। बेटा बताएं कोई नई चीज इसमें ऐड हो रही है या कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है इस रिएक्शन में, या सिर्फ अरेंजमेंट हो रही है? सर अरेंजमेंट हो रही है खाली। अरेंजमेंट सर। आइसोमराइजेशन, ये आइसोमर्स है बेटा, आइसोमराइजेशन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट हुई है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया। हाँ, which reaction will give the best yield of 1 chloropropane? बेटा आपने 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। अच्छा, पहले ये कह रहा है कि अगर आप क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं विद प्रोपीन, अच्छा बताएं जी, अगर आप क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाते हैं प्रोपीन का तो क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा? सर 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये तो नहीं चाहिए, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। ये बेटा NaCl तो रिएक्शन नहीं करता जी अल्कोहल के साथ। प्रोपेन 1 और विद डाइल्यूट NaCl देयर इज नो रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट देखें, ऑप्शन सी। सर बी रिएक्शन नहीं होगा? नहीं बेटा, NaCl देखें, आपको याद है कि हेलोजेनो एल्केन को, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं ये बता रहा सर हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता? मैं बताता हूँ बेटा, 1 मिनट, ये देखो। एल्केन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, बी क्यों नहीं होगा जरा सुन लें। बी क्यों नहीं होगा? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जब हम अल्कोहल, मैं भी आपको जब स्टार्ट कराऊंगा, अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करने के कितने मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं? अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। 4 मेथड, बाय रिएक्टिंग विद HCl, बाय रिएक्टिंग विद PCl5, बाय रिएक्टिंग विद PCl3, बाय रिएक्टिंग विद SOCl2। बेटा क्या कुछ याद आ रहा है कि ये 4 मेथड थे अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए? जी सर। तो वो कह रहा है कि सर। प्रोपेन 1 और अल्कोहल को आपने क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है बाय रिएक्टिंग विद डाइल्यूट NaCl। तो होगा ही नहीं होगा? क्या ये है, आपने रिएक्शन पढ़ा इस तरह का? नहीं सर। ये इसका रिएक्शन होगा ही नहीं बेटा। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ये है, आपने बनाना क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन। बी में क्या कह रहा है? अल्कोहल से बना रहा है। अगर इन चारों में से कोई देता ना तो आप कर लेते। सी बताएं, सी के बारे में क्या ख्याल है? प्रोपेन 1 और PCl5, ये होगा सर। ये होगा बिल्कुल। डी क्यों गलत है? कैसे पता? देखें, ए क्यों गलत है सर आपको वो मैंने ड्राई HCl से करते हैं रिएक्शन। क्या करता है बेटा? सर अल्कोहल को ड्राई HCl से करते हैं ना, तो हेलोजन एल्केन बनता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई HCl से करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डी क्यों गलत होगा भाई? डी इसलिए गलत होगा कि प्रोपीन जो है ना, इसके जब आप HCl से रिएक्शन करेंगे तो इसमें बेटा 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, 1 क्लोरो और 2 क्लोरो। जी सर। तो वो बेस्ट यील्ड तो ना ही ना, बेस्ट यील्ड वो होगी जहां पर एक प्रोडक्ट बने आपका। वो तो आपके बेटा जब 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो आपकी यील्ड तो कम हो जाएगी। इसलिए जो ऑप्शन इसमें ठीक होगा वो सी होगा। अब देखें, फिर सुन लें, ए इसलिए रॉन्ग कि ए में प्रोडक्ट बन रहा है 1,2 डाइक्लोरो। बी इसलिए रॉन्ग कि आपने अल्कोहल से हेलोजेनो एल्केन तक जाने के लिए जो रिएक्शन पड़े हैं वो ये 4 हैं, इसके अलावा 5वां कोई मेथड नहीं है, तो वो उसने कुछ और लिखा हुआ है। सी इसलिए ठीक है कि PCl5 उसमें आ रहा है, और डी इसलिए रॉन्ग है बेटा, डी में 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, जिसकी वजह से आपकी बेस्ट यील्ड ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा बेटा 19 जरा देखें, अ
कार्बेनाइन इज एन ऑर्गेनिक आयन इन विच कार्बन एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बेनाइन, और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बोकेटाइन। द रिएक्शन बिटवीन एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन प्रोसीड बाय SN2, क्योंकि प्राइमरी है। हाउ शुड द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म वी डिस्क्राइब? कैसे होता है बेटा, जरा हम इस तरह कर लेते हैं, छोटे से कार्बन चेन वाला ले लेते हैं। जरा फर्स्ट देखिएगा क्या होता है जी स्टेप। सर SN2 में तो डायरेक्टली 1 स्टेप नहीं होता। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूं, मैं छोटा सा वो ले लिया इसमें, कार्बन चेन डायरेक्टली होगा बेटा। ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। देखिए हमने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बस बनानी होती है, लेकिन होगा सिंगल स्टेप। बेटा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। तो बताएंगे अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप ही है बेटा, ये जो फर्स्ट स्टेप लिखे है ना, बेसिकली ये है ही फर्स्ट स्टेप। ये इसी को फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन से पहले वाला है। ये आपका 2 स्टेप में नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। SN2 होता सिंगल स्टेप ही है, 2 स्टेप में नहीं होता। जरा ऑप्शन चेक करें जी। अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन एटम विद पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ये बात? जी सर ठीक है। ये ठीक लग रही है हमें बात, लेकिन बी भी पढ़े। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन फॉलोड बाय अटैक ऑन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। नहीं भाई, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक नहीं होगा, और कार्बोनाइन वाले तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है ना इसमें कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ नहीं बनता भाई SN2 में। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन फॉलोड बाय अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन, ये भी गलत है भाई। और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन तो होती नहीं है, हेट्रोलिटिक होती है। तो इसलिए बेटा इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, क्योंकि देखें आप खुद मैकेनिज्म करके देख लें, लोन पेयर जो है OH का वो अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। फिर सी क्यों गलत होगा? कह रहा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन किसके बाद होगी भाई? अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन वो होता है सच कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या इस कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं सर। तो जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप कार्बोकेटाइन कहते हैं ना। तो ये कार्बोकेटाइन कहां बनता है? SN2 में बनता है या SN1 में बनता है, ये बता दो बेटा। सर SN1। SN1 में, इसलिए SN2 में जहां जहां वो कार्बोकेटाइन कहेगा वो तो ऑप्शन ही गलत हो गए। ना इसमें कार्बेनाइन बनता है ना कार्बोकेटाइन बनता है। आपको याद है ना, इसमें बेटा हम डॉटेड लाइन यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, लेकिन आपने पूरे मैकेनिज्म में कहीं कार्बोकेटाइन नहीं देखा। अच्छा नेक्स्ट जो देख लें बेटा, कि मेरा ख्याल है हम बस यहीं तक, बल्कि 7 MCQs और हैं, चलो वो भी खत्म कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोएल्केन्स कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, एरोसोल और प्रोपेलेंट। और भी कर लेते, टाइम है सर। अच्छा बेटा, CFCs such as CCl3, CCl2F2 are more stable than chloroalkane than CCl4। बेटा देखें वही बात है, CCl4 कह रहा है लेस स्टेबल है। CCl4 is less stable as compared to CCl2F2। कौन बताएगा जी इसमें CF2 बॉन्ड क्या? कायरल कार्बन नहीं है ना सर? कायरल कार्बन नहीं बेटा, देखें स्टेबिलिटी का कायरल कार्बन से क्या ताल्लुक? स्टेबिलिटी का ताल्लुक है उसके बॉन्ड से। यहां पर देखिए CCl4 के अंदर जो सारे बॉन्ड लेंथ हैं वो लॉन्गर है, जबकि Cl2 CF2 में देखें CF की बॉन्ड लेंथ क्या है? शॉर्टर है ना। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो CF बॉन्ड एनर्जी इज लार्जर। देखिए ये बॉन्ड लेंथ नहीं है, बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो CF बॉन्ड एनर्जी इज लार्जर देन CCl बॉन्ड एनर्जी। तो ये इसका आंसर होगा। सर वो 10:40 तक क्लास खत्म कर दें, आगे फिजिक्स की क्लास है हमारी। ठीक है बेटा, हम लोग बस 10:40 से बेटा पहले खत्म कर दो। ठीक है ठीक है। ये एक चीज मैंने ये कराना है बेटा, एक ये पे आपको मैं पहले करा दूं क्योंकि इस पे टाइम लगेगा। 10:40 में बेटा किसकी क्लास है? सर फिजिक्स की। फिजिक्स की है सर, E1 की। फिजिक्स की इतना लेट बेटा? राइट, इस क्वेश्चन को जरा समझ लें। इस क्वेश्चन में असल में वो कह रहा है कि 1,1 डाइक्लोरोइथीन की पॉलीमराइजेशन हुई है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन बनेगा?
अब जरा देखिए, पहले तो 1,1 डाइक्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन्स हम लगा देंगे ऐसे करके। सर जी बेटा, आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ाना है कि पढ़ा चुके हैं? बेटा कराना है, ये भी मैंने रिवीजन क्लास में कराना है। अब बेटा देखें, यहां देखें क्या क्या होगा कि इनके जो डबल बॉन्ड है ना, आपको पता है कि ये बॉन्ड्स शिफ्ट होते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में ये होता है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में, कि जो आपके पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं बेटा। और जब आप पॉलीमर बनाएंगे तो आपने बस इन सारे कार्बन्स को इकट्ठा कर देना है, 1 2 3 4, और इन तमाम कार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है। सर और इसकी इनको- रीजन ये कहेंगे, इसकी रीजन हम ये कहेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में वो ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, रीजन तो बेटा वो ठीक है, वो तो एक जनरल सी रीजन है, लेकिन हम यहाँ कंडीशन देते हैं, हीट करते हैं, और हीट करके जान के इनका बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर आप ये बनाते हैं ना, अगर आप ये बनाते हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, CH2 CCl2 फिर CH2 देन CCl2। जरा चेक करें, ये आपको कहीं पर भी ऑप्शन नजर आ रहा है, CH2 CCl2 CH2 CCl2, ये इसको मैं बेटा CH2 कह रहा हूं, ये CCl2, ये ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं पर बेटा, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया? नहीं आ रहा ना? नो सर। नहीं आ रहा। अब हम इस तरह करते हैं, हालांकि बनेगा तो यही, हम एक मोनोमर की ओरिएंटेशन को स्विच करते हैं, इसको ना, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। कैसे वाला? पहला मोनोमर मैं ऐसे ही ड्रॉ करने यहां करता हूं, ये मेरा जो दूसरा है ना, देखें, इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि क्लोरीन को इधर निकाल देता हूं, दोनों हाइड्रोजन इधर, ठीक है जी। अब आप अगर चलें इन दो को ही देख लें फिलहाल, या एक और भी चले हम ड्रॉ कर देते हैं जी। अब बेटा जरा देखिएगा आपके क्या बनेगा। आपके सिंपल सी बात आपको ये बताई कि जब भी पॉलीमर बनाना है तो इन बॉन्ड्स को आपने दो मोनोमर्स के दरमियान डाल देना है, जैसे सारे बॉन्ड्स तोड़ देने जी। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर ये जो है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं ऊपर, CH2। सेकंड कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, थर्ड कार्बन के साथ भी 2 क्लोरीन हैं, फोर्थ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिफ्थ कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, सिक्स कार्बन के साथ फिर क्लोरीन आ रहा है। बट अगर आप इसका फॉर्मूला बनाकर देखिए तो ये बनेगा CH2 CCl2 CCl2 देन CH2 देन CH2, इस तरीके से बनेगा। तो ये ऑप्शन ए बेटा देखिए मैच कर रहा है इससे, क्या नहीं कर रहा? CH2 CCl2 CCl2 CH2 CH2। बेसिकली बेटा मैंने क्या किया, देखें, आपको तो पहले मोनोमर, पहले आपको इस तरह पॉलीमर बनाना है। जब आप देखेंगे ना किसी से मैच नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही है, आप एक की ओरिएंटेशन चेंज करके देखें। जब एक की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, तो इसको हम यहां तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, सर इसमें ऑर्डर चेंज नहीं है, इसमें भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ होगा क्या? नहीं, ऑर्डर बेटा मैंने खुद चेंज किया ना, इसलिए क्योंकि जो हमने पहला पॉलीमर बनाया ना एक जैसी ओरिएंटेशन के साथ, तो क्या ये मैच कर रहा था आपके किसी ऑप्शन के साथ? इधर चेक करो, नहीं कर रहा। CH2 नहीं कर रहा था। फिर मैं जानकर एक मोनोमर की ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, फिर किया कि अब मैच कर रहा है, तो आप देखो ये मैच कर रहा है। देखो दोनों को, सर ऑप्शन ए में तो, हाँ सर ऑप्शन ए में 6 कार्बन है, आपने 5 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 बनाए बेटा। सर ये जो टॉप राइट की बात कर रहा हूँ, आपने बेटा, आपने कार्बन बेशक पूरे नहीं करो, आप इनका एक पैटर्न देखना होता है
ये तो आगे इस तरह, ये पीछे भी इस तरह कंटिन्यू हो रहा है, आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। आप ये पैटर्न देखो, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न ये होता है कि ये CCl2 इकट्ठा आ रहा है, क्या हमारे उसमें इकट्ठा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पैटर्न चेक करना है आपने। ये देखो आगे पैटर्न सर, आ देखो, CH2 और CH2 दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, क्या हमारे भी इकट्ठे आ रहे हैं? CH2 इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये पैटर्न आपने बेसिकली चेक करना है, बाकी नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है बेटा जी, आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं, रिकॉर्डिंग हम खत्म कर देते हैं, और कल बेटा हम इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुश्किल था सर, इसका सेक्शन बी बेटा थोड़ा सा मुश्किल ये था। थोड़ा सा वो कब ट्रिकी है, लेकिन इसके